यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ से रहेगा 11, फुल लेंथ नंबर टेस्ट यहाँ पर 11 है, इसका यहाँ से देखेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर 10 हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, उसका 10 का भी पार्ट 1 मैंने देखा है, पार्ट 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 2 जैसा रहेगा मैं आपको यहाँ से कुछ टाइम में ही कराता हूँ। ठीक है, आज या कल मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि आज यहाँ से मैंने 11 स्टार्ट किया, जैसे फुल लेंथ 11 है, आज एक नंबर से स्टार्ट करेंगे इसको। अभी करीब यहाँ से जो 9 बजे आपको 8:30 से 9 बजे के बीच आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो टेस्ट नंबर 2 रहेगा, ये सॉरी इसका यहाँ पर जो पार्ट नंबर 2 रहेगा इसी का 11 का पार्ट 1 करा रहा हूँ, वो पार्ट नंबर 2 आज ही मैं आपको कराऊंगा। वो टाइम मैं आपको बता दूंगा 1 से 2 बजे या 2 से 3 बजे जो भी रहेगा, मैं टेलीग्राम पे आपको टाइम बता दूंगा, क्योंकि आज एक एक पेपर आप रोज एक दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे फुल लेंथ 11 है, इसको खत्म करना है आज, कल खत्म करेंगे फुल लेंथ 12, एक सुबह और मतलब एक दोपहर में, दोनों पार्ट को मिला के ऐसे करके। ठीक है, जो बचा हुआ 10वां का पार्ट था उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। जितने भी पेपर हैं एक एक दिन में पूरे पेपर आपको खत्म करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि पेपर भी आने वाला है, 10 दिन करीब यहाँ से बचा हुआ है इसका, इसके यहाँ पे पूरा खत्म करना है 10 दिन में जितना भी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। देखो जितने पेपर मैं करा चुका हूँ उन सबको एक बार जाके अपना रिवीजन कर डालना है। जो भी क्वेश्चन था आपने अगर इसका नोट्स बनाया तो और अच्छा है, नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो, नहीं बनाया तो आप उठाओ लेक्चर और यहाँ से उठा के एक एक चीज़ को अपने जल्दी में, काफ़ी थोड़ा सा जल्दी बताया मैंने, तो उसमें जाके आप एक एक चीज़ को जल्दी से कवर करो और यहाँ से इसको वीडियो को देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो इनका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। पहला नंबर, डार्क वेब क्या है? देखो डार्क वेब हमारा है सर्च इंजन द्वारा आप आसानी से ना मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जो समान सर्च इंजन गूगल, बिंग आदि से यहाँ पर इंडेक्स नहीं होता है, यदि यानी यहाँ पर इन पृष्ठों को सीधे नहीं खोजा जा सकता है। इंटरनेट पर 3 स्तर होते हैं, जैसे कि आप सरफेस वेब, ठीक है, सतही वेब जिसको बोलते हैं, जो गूगल जैसे समान इंजन दिखते हैं जिसमें, राइट। दूसरा होता है डीप वेब। डीप वेब में क्या होता है, गहराई से मतलब जो वाला वेब, मतलब यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड है ना, ये सब होते हैं इसमें डीप वेब में। और एक होता है डार्क वेब। डार्क वेब में अधिकांश यहाँ पर वेब होते हैं जो ये नेटवर्क पर स्थित होते हैं जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए पर किया जाता है, जैसे ड्रग्स, हथियार तस्करी है ना, हैकिंग टूल्स, व्यापार, चोरी करना, डेटा बेचना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें देखा जाता है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा डार्क वेब, इसका सर्च इंजन द्वारा आसानी से न मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी तकनीकी स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है? स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है कौन सी तकनीकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से ए, ऑगमेंटेड रियलिटी। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होता है, जिसको बोलते हैं AR। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, एक होता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR क्या होता है, देखो AR जो होता है, AR ये होता है एक ऐसी तकनीक होती है जो वास्तविक दुनिया में वर्चुअल इमेजिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ती है। ठीक है, तो ए यहाँ से इसका आंसर होगा, राइट। और ये स्मार्ट ग्लास और जो डिजिटल जानकारी है उसको उपयोग करता कि आंखों के सामने यहाँ पर डिस्प्ले करता है, जिससे क्या होता है उसे अतिरिक्त यहाँ पर जानकारी मिलती है, जैसे GPS रास्ता दिखाना, किसी वस्तु की जानकारी देना, नोटिफिकेशन दिखाना, ऑटो रिपेयरिंग करना, है ना, जैसे मेडिकल क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें दिखाई देती हैं, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बायोचिप किस में उपयोग होती है? आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से, ये उपयोग होती है जैविक यहाँ पर विश्लेषण होता है, उसमें जैविक विश्लेषण में बायोचिप यूज की जाती है, राइट। इसमें एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हजारों यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें जैसे DNA, RNA, प्रोटीन उसमें यहाँ पर लगे होते हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से जैविक और जो हमारी चिकित्सकीय जांच है उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे देखो यहाँ पे यकृत ब्रैकेट में लिखा है लीवर, आपको इंग्लिश वर्ड वाला भी दे सकता है, ऐसे करके दे देगा आपको लीवर। ठीक है, तो क्या सोचोगे कि यकृत तो यहाँ दिया नहीं है, तो इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में कभी ऐसे कर सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख देगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आंसर हो जाएगा 5वें का ऐसे, ये है परम 8000, इसका आंसर होगा। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था, जिसे 1991 में 1991 में विकसित किया गया था। इसका निर्माण भारत सरकार के जो DSC है, CDSE सेंटर, मतलब जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट जो ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, उसके द्वारा पर किया गया था। ठीक है, ये 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत में सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। इसके बाद भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए निर्णय लिया और यहाँ पर CDEC जो कंप्यूटर उसको विकसित करने का कार्य सौंपा था। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा छठे यहाँ से जो आंसर होगा ये बी, क्योंकि दूध में विटामिन सी की कमी होती है, राइट। स्कर्वी हमारा एक विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। चूँकि दूध में विटामिन सी बहुत
कम मात्रा में होता है। आपसे बोलेगा दूध में विटामिन सी नहीं होता है, तो गलत है, बहुत कम मात्रा में होता है, राइट। यदि शिशु केवल दूध पर निर्भर रहता है और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, रस या नहीं दिए जाते हैं, तो उसमें स्कर्वी विकसित हो सकता है। विशेषकर गर्मी के दूध में गर्म करने पर उसमें बची कुछ यहाँ पर विटामिन सी भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। और दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी आयरन की मात्रा में कम कर देता है, जिससे शिशु को लेकर पूरक आहार में कमी होती है, ठीक है। तो आंसर बी करेक्ट होगा छठे का। क्वेश्चन नंबर 7वां, शाकाहारी लोगों के लिए फलियां पोषण महत्वपूर्ण स्रोत क्यों मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 7वें का बी, इनमें से प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है। जैसे फलियां, जैसे दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, शाकाहारी यहाँ पर लोगों के लिए पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतक और यहाँ पर जो मरम्मत करने के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। शाकाहारी आहार में जहाँ मांस मछली का सेवन नहीं किया जाता है, वहाँ फलियां, दालें, प्रोटीन, दैनिक जो आवश्यक हमारे कार्य होते हैं उसमें आप इसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीव का स्वाद है? आंसर हो जाएगा 8वें का ए कड़वा, ठीक है। हम लोग जीव को मतलब जो कड़वा होता है टेस्ट बता सकते हैं कैसा है, राइट। तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में जो अक्षी कलियां होती हैं, राइट, ये कहाँ स्थित होती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, ये पत्ती और तने के जोड़ पर होती हैं, पत्ती और तने के जोड़ पर हो जाएंगी, और नई शाखाएं, पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अक्षी कलियां जो होती हैं, ये पौधे में अक्षी कलियां पत्ती और जो तने के जोड़ उस पर स्थित होती है, नोड पर, ठीक है। और इनका कार्य पौधे की तने पर नई शाखाएं, पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करना, जिससे यहाँ पर पौधे का विकास और वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। जल अवशोषण द्वारा मुख्य रूप से जड़ के सिरे पर मौजूद मूल रोम यहाँ पर उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन से यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा गलत है। यहाँ से 10वें में गलत हमारा जो है लार, ये सुक्रेज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लार टायरिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टायरिन, ठीक है, टायरिन आंसर हो जाएगा यहाँ से 10वें का ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। पहली बात यहाँ से सही होनी चाहिए, हाँ सही है पहली बात। दूसरी बात है, लसिका ग्लूकोज का निर्माण करती है, ये बात गलत है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ना कि ग्लूकोज का। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, ये भी बात करेक्ट है। लसिका ऊतकों के सिराओं में विभिन्न वस्तुओं को परिसंचरण भी करती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छत्ते का काम करती है, छन्ने का काम। जो धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिका इत्यादि यहाँ पर लिम्फ नोड में फंस जाते हैं, छानने का काम भी करती हैं लसिका। आपसे बोलेगा कि हमारे शरीर में जो छानने का काम करती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो जीवाणु, कैंसर कोशिका है उसको छानना, तो यहाँ पर किस में आएगा? ये तो हमारा लसिका या लिम्फोसाइट में, ये बता सकते हो आप, ठीक है। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा। 11वें का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाचक प्रक्रिया होती है? आंसर हो जाएगा 12वें का ए प्रोटीन और अमीनो का विघटन, ठीक है। प्रोटीन का अमीनो, जो अमीनो अम्ल में विघटन, ये हमारा क्या होगा? ये जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से एक पाचन प्रक्रिया की तहत बताता है, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। प्रोटीन का जो अमीनो अम्ल होता है, ये पाचन क्रिया, ये भोजन के पाचन के दौरान होता है, जब एंजाइम जैसे यहाँ पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन होते हैं, उनके प्रोटीन की छोटी अमीनो में अम्लों में तोड़ता है, और ये पाचन तंत्र की यहाँ पर मूल प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जेम्स वाटसन द्वारा तथा यहाँ पर जो फ्रांसिस क्रिक थे, डीएनए संबंधित यहाँ पर संरचना प्रस्तुत की थी, वह है क्या? देखो यह है क्या है? करेक्ट आंसर द्विकुंडलित संरचना है ना, यहाँ पर ये द्विकुंडलित संरचना है। तो जेम्स वाटसन तथा यहाँ पर जो फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने 1953 में डीएनए की यहाँ पर द्विकुंडलित संरचना थी, डबल यहाँ पर हेलिक्स स्ट्रक्चर था, इसको प्रस्तुत किया था, जिसे उन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। आंसर ए करेक्ट है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 या 14, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित नहीं है? ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन संबंधित नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। इस विभाजन में एक कोशिका में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है, और विभाजन की इस प्रक्रिया में एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह प्रक्रिया सिर्फ अंडाणु और शुक्राणु के बीच निर्माण के बाद होती है, तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 या 15 नंबर,
इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है? तो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है देखते हैं इसको। क्लोरोप्लास्ट इमेज सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है, ये भी बात करेक्ट है। और क्रोमोप्लास्ट में एक रंगीन लवक होता है, ठीक है। देखो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में वो मिलाता नहीं है आपको, जैसे कि आप बोल देगा आपको कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें रंगीन लवक होता है, तो गलत हो जाएगा आपको। जो क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट में यहाँ पर रंगीन लवक होता है, ठीक है, याद रखना है। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट है, ए बी सी। आपसे सही पूछता तो आंसर हमारे तीनों सही होते, लेकिन पूछ रहे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है तो निम्न में से किस स्तर कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? आंसर हो जाएगा 16 का सी। चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा और भार कम हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये एक स्थिर राशि है जो वायु के मौजूद यहाँ पर पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और ये स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। जबकि भार जो होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्व जो त्वरण होता है जी होता है, ये चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी से तुलना में होता है और यहाँ पर द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार यहाँ पर घटकर 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर हो जाएगा 16 का सी करेक्ट है, ठीक है। 17 नंबर है 17। नीचे दिए गए जो कथन है उसको पढ़कर देना है आंसर। कथन ए कारणार्थ, विकृति जो है एक नमक रहित यहाँ पर मतलब विकृति एक मात्रक रहित राशि है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है क्योंकि विकृति का मात्रक रहित यहाँ पर ये करेक्ट सही बात है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए चुने जाने के लिए एक निश्चित परिभाषा को मात्रक कहते हैं, ठीक है। विकृति का मात्रक होता है डेल्टा एल, मतलब फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। एल कट गया, डेल्टा बचा, तो डेल्टा इसको कोई यहाँ पर ना विमा होगी और ना ही कोई इसकी भौतिक राशि होती है, याद रखना है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, विकृति वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन के दर को, हुए परिवर्तन और उसकी यहाँ पर मूल लंबाई के अनुपात को दर्शाती है, एकदम करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापमान मापन स्केल रूपांतरण को संबंध में गलत बताता है? गलत स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा 18 का ये डी। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गलत है, एकदम गलत है ये, ठीक है। क्योंकि आप इसको निकालोगे अगर वैल्यू इसकी तो यहाँ पर आ जाएगी 100 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है इसकी हो जाएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमारा जो फीवर होता है अगर 100 डिग्री आपको फीवर है ना, फ़ारेनहाइट में फीवर होता है, तो यहाँ से आपको जो टेम्परेचर होगा 37 डिग्री है, मान लो इतना। तो आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19। सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं यहाँ से। प्रकाशीय यहाँ पर उपकरण दे रखा है और यहाँ पर इसके उपयोग दे रखे हैं, राइट। देखते हैं इसको 19 को। पहला क्या है? पहला बोल रखा है इसमें अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण में होता है सूर्य की किरणें केंद्रित करता है और सौर भट्टी में उपयोग होता है, ठीक है। सौर भट्टी में उपयोग, तो ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस व्यापक क्षेत्र दिखाता है और वाहनों के पीछे देखने के लिए, राइट। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण जो होता है दृष्टि दोष सुधारक होता है, राइट। या बोल सकते हो दूर की जो दूर की चीज़ ना दिखना, राइट, अपवर्तित करना। तो यहाँ से तीनों सही है। समतल दर्पण समान परिवर्तन के लिए, ठीक है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दैनिक उपयोग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का उपयोग होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो है ये गलत है। माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस में संयोजन द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया वस्तु को बड़ा करने के लिए स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, ठीक है, उत्तल लेंस में, ना कि यहाँ पर अवतल लेंस में। माइक्रोस्कोप प्रकाश की अपवर्तन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। क्योंकि अब जो माइक्रोस्कोप होता है प्रकाश की अपवर्तन जो प्रक्रिया होती है उसकी विशेषताओं का उपयोग करेगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जो इसकी सहायता से क्या होगा? सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके 2 प्रकार के सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसमें यहाँ पर कम फोकस दूरी उत्तल लेंस होता है और जो अपने निकट यहाँ पर जो स्थित वस्तु उसको सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? पहली बात, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, गलत हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम का उपयोग विद्युत धारा को मापने के में करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम यहाँ पर जो विद्युत धारा मापने में इसका उपयोग नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। इसकी बहुत ही सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए इसको करते हैं। एक्सरे और पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है,
ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सरे और पराबैंगनी किरणें इसकी तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम केवल तापमान व्यक्त करने की इकाई, गलत है। मैंने आपको क्या बताया ऊपर, यहाँ पर विद्युत धारा जो मतलब जो एंगस्ट्रॉम होता है ये सूक्ष्म लंबाई को यहाँ पर मापता है, ना कि यहाँ पर तापमान की इकाई। ओनली सी करेक्ट आंसर 21 का सी सही हो जाएगा। 22 नंबर है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 4 टाइम इसको बढ़ा दिया जाए, तो उसकी कालावधि क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 22 का। ये कालावधि यहाँ पर इसकी दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्विमिंग पूल में तैरने पर मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में से किसके कारण शुष्क और खुरदरी कली हो जाती है? आंसर हो जाएगा 23 का यहाँ से करेक्ट, क्योंकि वो क्लोरीन के कारण। राइट। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल में तैराकी जो होता है, तैराकी के बाद कली त्वचा असहज, शुष्क और यहाँ पर खुरदरी महसूस होती है, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो क्लोरीन त्वचा होती है उसके प्राकृतिक तेल को छीन लेता है और यहाँ पर क्लोरीन त्वचा को रूखा बना देता है और कुछ लोग में जलन भी पैदा कर देता है। आंसर ए करेक्ट होगा 23 का। 24 है, श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्त नलिका में निम्न दाब पर पारे की वाष्प उत्पन्न होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदीप्त नलिका है इसमें श्वेत प्रकाश निम्न दाब पर यहाँ पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है, और जब विद्युत प्रवाह होता है तो ट्यूब से गुजरता है और पारे के उत्सर्जित होकर पराबैंगनी प्रकाश में उत्सर्जित करने के लिए यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश ट्यूब के अंदर तरफ वाली आपकी जो फास्फोरस है उसमें यहाँ पर गिरता है, जिससे क्या होगा? 10 प्रकाश उत्पन्न होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 24 का आंसर सी। 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक एसिड, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर विकिरण में दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है? इसका जो परास होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 400 से 700 nm। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, रडार तकनीकी में वस्तु की दूरी और गति को पता लगाने के लिए कौन सी तरंगे का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 27 का यहाँ से ये बी माइक्रोवेव तरंगे इसका करेक्ट आंसर होगा। 28, जब संपीड़ित गैस को किसी कमरे में छोड़ा जाता है तो तापमान में गिरावट देखी जाती है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो गैस का जो वाष्पीकरण है हीट को अवशोषित करता है, जिससे तापमान कम हो जाता है। ए यहाँ से 28 का करेक्ट आंसर देगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर यहाँ से गलत है ये बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा 29 का जो गलत है ये स्फिग्मोमीटर मैनोमीटर वायुताप बोल रहा है। ठीक है, तो ये गलत होगा पहला वाला ए नंबर, क्योंकि यहाँ पर स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा रक्तदाब यहाँ पर मापा पाया जाता है और सामान्यतः मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mm यहाँ पर ऑफ mg होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात ये गलत हो जाएगी, बाकी आपके तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ए गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होती है ये क्रियाशील होती है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन होने की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और ऊंचाई के अवस्थित जो मादी गतिशील पिंड होते हैं ये स्थितिज या गतिज दोनों में हो सकते हैं, और गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। तो ये सब पॉइंट आप गतिज ऊर्जा के लिख सकते हो। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो गलत होगा ए वहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किट्टी रमन की पत्नी है, देव किट्टी का इकलौता भाई है। अगर डॉली रमन की बेटी है तो देव पत्नी डॉली से किस प्रकार संबंधित है? आंसर हो जाएगा 31 का से बी मामी। देखो यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, मैं बस इसके आपके आंसर बताते चलूँगा यहाँ। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। 32, ए की पावर ए एक्स वाई माइनस जेड, ए की पावर वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ए की पावर जेड एक्स माइनस वाई, इसका मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए की पावर 0 = 1। ठीक है, ए की पावर 0 = 0 मत लिखना, ए की पावर 0 = 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा पूरा बन किया जाएगा, ऐसे बनेगा, बिल्कुल सब सिंपल फॉर्मूला है ना। ए की पावर एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स जेड, ठीक है, प्लस वाई जेड, ऐसे करके पूरा कट जाएगा, ए की पावर 0 बचेगा, है ना, प्लस माइनस करके घट जाएगा सब, तो 0 बचेगा, इसका मल्टीपल करा लोगे आप, तो ए की पावर 0 = 1 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है। 33 नंबर है, संजीव राहुल को विक्की की कार्यकुशलता 2:3:5 रेशियो में, संजीव अकेले काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। वे सभी 5 दिनों तक काम एक साथ करते हैं और फिर यहाँ पर विक्की काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और राहुल मिलकर से इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आंसर हो जाएगा 33 का डी 10 दिन में।
क्वेश्चन नंबर 34 दिए गए पैटर्न के हिसाब से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आ सकता है। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा यहाँ पे आएगा 10, कितना आएगा 10, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 35 है 2 की पावर k इंटू 4 की पावर 12 इक्वल 16 की पावर 11, ठीक है। तो k की वैल्यू बताना है क्या होगी, k की वैल्यू आपको निकालनी क्या होगी यहाँ से, राइट। क्या हो जाएगी, देखो 2 की पावर k अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा करते हैं, इंटू 4 की पावर 12, यहाँ 2 की पावर 2 और 12 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल यहाँ पे भी इसको 2 बना लो, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है ना, 2 2 जा 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 होता है, और इंटू 11, राइट, मतलब 2 की पावर 11 ऊपर भी है, 2 की पावर 1 2 की पावर ऊपर 11, तो जाएगा सब मैच करके 2 की पावर में, तो k बराबर हो जाएगा, k की पावर यहाँ पर हो जाएगी आपकी 35 में, तो k की पावर k प्लस 24 इक्वल 44, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा k बराबर 20। इसे करके जो भी मेथड से सॉल्व करोगे 20 यहाँ से इसका आंसर आएगा 35 का। 36 नंबर देखते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 36 का बी किडनी। 37 74 लड़कों की एक यहाँ पर पंक्ति में आदित्य बाएं ओर से छोर से 27वें स्थान पर है, जबकि आदित्य से दाएं से 7वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं ओर पर है। अजीत का स्थान क्या होगा, 37 का आंसर हो जाएगा बी 41वां। 38 निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आंसर हो जाएगा 38 का आंसर बी 51 25 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 एक प्रश्न और 2 कथन यहाँ पर दिए गए, देखना है इसको। तनु का जन्मदिन किस तारीख को है, तनु का जन्मदिन एक देश गणतंत्र दिवस पर है, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य अशोक चक्र होता है, तो इसमें से कौन सा कथन सही, क्या यहाँ पर सही होगा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों यहाँ पर सही, इसके पर्याप्त है, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर, यदि शब्द एम्पलीफाई में प्रत्येक अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर परिस्थितियाँ परिवर्तित रहेगी, आंसर हो जाएगा 40 का आंसर ये 3 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 41 किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का पहला महिला अध्यक्ष में बनाया गया है, आंसर हो जाएगा 41 का क्रिस्टी कोवेंट्री, आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रिस्टी कोवेंट्री है इसको 20 मार्च 2025 को ग्रीस में आयोजित IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसमें 144वें सत्र में यहाँ पर IOC को सीजन में चुना गया था, ठीक है। वे IOC का पहला महिला और यहाँ पर भारत जो अफ्रीकी महिला अध्यक्ष यहाँ पर बनी है, राइट। ये 131 वर्ष में ऐतिहासिक यहाँ पर उपलब्धि हासिल किया है, राइट, तो आंसर डी करेक्ट होगा। 42 एतेमाद और गदर 380 नामक मिसाइल किस देश से संबंधित है, आंसर हो जाएगा 42 का आंसर ये संबंधित है ईरान, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 43 एक्वेरिन सैन्याभ्यास 13वां संस्करण कहाँ आयोजित यहाँ पर किया गया है, आंसर हो जाएगा 43 का ए मफिला फुसी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 है सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया था, जैविक क्लस्टर यहाँ पर को वित्तीय तकनीकी सहायता में कौन सा स्थान प्रदान करेगा, आंसर हो जाएगा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तो यहाँ पर कौन करेगा, आंसर हो जाएगा 44 का आंसर करेक्ट आंसर बी नाबार्ड, ठीक है। सिक्किम के सोरेनयापर जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर है शुरू किया गया, यहाँ तैयार मछली के बिना पर एंटीबायोटिक रसायन और यहाँ पर कीटनाशक के होगी और जिन्हें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से निर्यात किया जा सकेगा और इस परियोजना में नाबार्ड से वित्तीय और तकनीकी मदद में सहायता मिलेगी, ठीक है। भारत पहले से ही यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और झींगा उत्पादक यहाँ पर निर्माता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा 45 का बी दुबई में, ठीक है। 46 टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है, आंसर हो जाएगा 46 का आंसर ये नामित किया था किसे, डोनाल्ड ट्रंप, बी आंसर इनका करेक्ट आंसर होगा 46 का, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है ये कब प्रारंभ की गई थी, आंसर हो जाएगा
47 का 1 जून 2020। क्वेश्चन नंबर 48, बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर जो न्यायिक बुनियादी ढांचे थे उसके प्रभाव में मूल्यांकन करना। बी यहाँ से आंसर होगा। 49, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल कौन सा है? आंसर जाएगा 49 का बी, अंजीखात पुल। अंजीखात पुल ब्रिज ये भारत का पहला केबल स्टेट यहाँ पर रेलवे ब्रिज होगा, ठीक है, रेल ब्रिज होगा। ये चेनाब और रेल ब्रिज के बाद यहाँ पर मतलब ये चेनाब तथा रेल ब्रिज के बाद दूसरा यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ये उधमपुर और श्रीनगर बारामूला क्षेत्र को लिंक करेगा, ठीक है। ये पुल 725 मीटर लंबा है और इसका यहाँ पर 331 मीटर ऊंचा खंभा है जो लेकर यहाँ पर इस हवाओं को झेलने के लिए यहाँ पर तैयार रहता है, ठीक है। याद रखना है, आंसर बी 49 का करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है। 50 नंबर, सोनमर्ग सुरंग परियोजना रणनीति का महत्व मुख्यतः किस कारण से? आंसर हो जाएगा 50 का ए, ये जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग पूरे वर्ष सड़क पर संपर्क में उपलब्ध कराती है। 51, उत्तराखंड राज्य में संदर्भ है सकल पर्यावरण उत्पाद जो जीपी है उसको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य जहां परिस्थिति विकास आकलन जीपी सूचकांक से किया जा रहा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, जीपी सूचकांक जीडीपी के साथ साथ जारी करने वाली पहल होगी। सेकंड बात भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरी बात, जीपी सूचकांक पारंपरिक यहाँ पर आर्थिक विकास को मापने के लिए एक पर्याय और पर्यावरणीय तत्वों को ध्यान में नहीं लेता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जीपी पर्यावरण सेवाओं जैसे हवा, जल, मिट्टी, वन इनका सबका यहाँ पर मूल्यांकन करता है। ये पारंपरिक जीडीपी का विकल्प नहीं बल्कि उसका विस्तार है जो पर्यावरणीय तत्वों को शामिल करता है। बोला पर्यावरण यहाँ पर ध्यान नहीं रखता है तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 51 का ए सही हो जाएगा। 52, टोकामक जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये एक टॉरायड डिजाइन और नाभिकीय संलयन के अनुसंधान के लिए पर उपयोग किया गया था। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरी बात है यहाँ से, दूसरी बात है ये चुंबकीय क्षेत्रों में माध्यम से प्लाज्मा को सीमित करता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य सूर्य जैसे यहाँ पर संलयन प्रक्रिया को निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करना। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। 53 नंबर है। 53 है, भारत की यहाँ पर जो पहली एजेंटिक एआई प्रणाली कृति किसने यहाँ पर विकसित की थी? आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से बी, कृत्रिम नामक जो स्टार्टअप से उसने, ठीक है, कृत्रिम नामक जो स्टार्टअप से उसने यहाँ पे की थी, तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम ने भारत का पहला एजेंटिक एआई असिस्टेंट कृति लॉन्च किया है। ये कृत्रिम के V2 LLM द्वारा संचालित है और स्केलेबल और अपन लागत कुशल परियोजना जो थी उसके ओपन सोर्सेस का मॉडल नेटवर्क के साथ संवर्धित करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 में। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य द्वारा पर लॉन्च की गई थी? आंसर हो जाएगा 54 का ए, केरला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 55 है, वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा 55 का आंसर सी, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। जयश्री वेंकटेशन चेन्नई स्थित यहाँ पर केयर अर्थ ट्रस्ट के यहाँ पर सह संस्थापक हैं। वह ये पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। इनको यहाँ पर आध्यात्मिक भूमि की दुनिया का महिला परिवर्तनकर्ता के रूप में 12 महिलाओं को शामिल किया गया था। इस सूची में घोषणा रामसर सचिवालय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड ने की थी। क्वेश्चन 56 है, IPL 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस पुरस्कार जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार किस टीम के खिलाड़ी को मिला था? आंसर हो जाएगा 56 का बी, मुंबई इंडियंस। 57, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना जो है उसके बारे में युवा 3.0 किस संस्था द्वारा संचालित है? आंसर हो जाएगा 57 का बी, NBT राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज कहाँ स्थापित हुआ है? ये मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। 58 का आंसर हो जाएगा नया रायपुर, ठीक है, न्यू रायपुर। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर इसकी कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया था। ये परियोजना ड्रैग बैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके यहाँ पर द्वारा 1000 करोड़ के निवेश के साथ यहाँ पर विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य होगा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर में क्षेत्र को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है। 59 नंबर है। 59 नंबर, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 59 का बी, ICMR, ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको ICMR बोलते हैं। इसने फर्स्ट इन द
वर्ल्ड चैलेंज नामक एक नई पहल शुरू की थी। यह पहल चंद्रयान 3 मिशन की सफलता प्रेरित है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा कि भारत में जो बायोमेडिकल है अनुसंधान उसको बढ़ावा देना और वैज्ञानिकों को ऐसे नवाचार यहाँ पर विचारों में काम करने के लिए जो प्रोत्साहन करना जो अभी तक दुनिया में कहीं भी यहाँ पर विकसित नहीं किए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 स्थानों पर जोड़ता है इसको? आंसर हो जाएगा सिटी का बी, कूनो गांधीनगर। ठीक है, ये सब देखो यहाँ पर आप गांधी सागर, यहाँ से इसको जो पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप इसको लिखते जाना है आपको। ठीक है, एग्जाम टाइम अभी आने वाला है तो उसके 2 से 3 दिन पहले आप पूरे एक एक चीज़ को रिवीजन करो, जितने मेरे पेपर कराएं सबको आप रिवीजन कर जाना है बहुत अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट बना के। ठीक है, भारत के यहाँ पर जो पहला अंतर्राज्यीय यहाँ पर चीता कॉरिडोर कूनो उद्यान है, मध्य प्रदेश गांधी सागर यहाँ पर अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश को जोड़ता है, जिससे यहाँ पर राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी यहाँ पर शामिल है। ये कॉरिडोर लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश का 10,500 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का करीब 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन सेंटर किस कंपनी ने खोला है? आंसर हो जाएगा 61 का बी, रेनेसिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 62, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से आपको विचार करना कौन सा गलत है? ठीक है, यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 5.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। सी यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, स्वास्थ्य पर यहाँ पर जो वित्त वर्ष था यहाँ पर 6.1 लाख करोड़ हो गया था, ना कि 5.1। ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा था तो यही गलत है। 63 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरों को सृजनात्मक पुनर्विकास और जल स्वच्छता के लिए सरकार कितनी राशि जो है उसको चुनौती स्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट, ये डी 1 लाख करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, डिजिटेक पुरस्कार 2025 में बिहार को यहाँ पर स्वर्ण पदक के लिए सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 64 का सी, प्रीपेड मीटरिंग और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। राइट, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 है, ई ग्राम कचहरी पोर्टल जो है ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 65 का, ये बिहार में शुरू किया गया था, ये बयान से करेक्ट होगा। बिहार सरकार ने गाँव के लेवल पर लोगों को त्वरित यहाँ पर प्रदर्शन न्याय प्रदान करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 को ई ग्राम कचहरी पोर्टल लॉन्च किया था। ये देश की पहली ऐसी प्रणाली होगी जो ग्राम न्यायालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। बिहार ई ग्राम कचहरी के माध्यम से पारदर्शी न्याय प्रदान करना वाला यहाँ पर देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पटना के दीघा क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, यह संस्थान व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मूल नैतिकता का नेतृत्व कौशल भी यहाँ पर प्रदान करेगा। दोनों बातें करेक्ट हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दीघा क्षेत्र में एक नव स्थापित जेवियर विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया है। जेवियर विश्वविद्यालय परिसर बिहार की राजधानी पटना के दीघा क्षेत्र में 36 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। यह विश्वविद्यालय अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इसे राज्य में गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा और यहाँ पर उसकी में एक यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, ये संस्थान न केवल व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि यहाँ पर मानवीय जो मूल्य हैं, नैतिकता है और नेतृत्व कौशल है वो भी यहाँ पर विकास करेगा। दोनों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पर्यावरण अनुकूल घंटा अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान का उद्देश्य क्या होगा? यह अभियान का जो उद्देश्य है कि 2028 तक बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाना। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्वाकांक्षी कदम उठाया। अब राज्य में प्रत्येक रविवार को इको फ्रेंडली आवर अभियान चलाया जाएगा। राइट, इसका उद्देश्य होगा कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और हरित आवरण के सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इस अभियान की घोषणा बिहार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार उन्होंने की थी। ठीक है, इस कार्यक्रम में जो राज्य सरकार है उसने 2028 तक बिहार की जो हरित आवरण है उसको 15.5% से बढ़ाकर 17% पर करना चाहती थी। इसके लिए विभाग ने एक विशेष कार्य योजना तैयार की है जिसका पूरे राज्य में सख्ती से क्रियान्वयन किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 68 है, नोरबू एआई निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधारित किया गया है? आंसर हो जाएगा 68 का सी, नवनालंदा महाविहार राजकीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के पर्यटन नीति 2023 संशोधित जो संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसमें 69 में पर्यटन नीति जो है उसके बारे में। ठीक है, संशोधित जो किया गया था उसको लेकर के पहला क्या है? पहला से बोला है
प्रमुख पर्यटन स्थलों में छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों तक पर्यटन सुविधाओं को विस्तार करना सुनिश्चित करना, पहली बात सही है। स्टार रेटेड वाले होटल के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। यह नीति युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार और कौशल बढ़ाने पर जोर देती है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। सिटीजन का आंसर सही पूछा है तो सभी सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 सूची 2 हड़प्पा कालीन यहाँ पर जो स्थल है और यहाँ पर नदी है। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं इसमें 70 में। पहला रंगपुर आपका हो जाएगा मादर, ठीक है। लोथल आपका हो जाएगा यहाँ से भोगवा, ठीक है। और कालीबंगा आपका हो जाएगा यहाँ से घग्गर, और रोपड़ आपका हो जाएगा सतलज। आंसर हो जाएगा यहाँ से स्टेप से 70 का बी। 71 है 71 है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक बीज प्रसंस्करण संयंत्र उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस संयंत्र में गेहूं और धान के बीजों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग की जाएगी। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बोलेगा ये जो संयंत्र स्थापित किया गया इसमें यहाँ पर जो हमारे दालों के बीज हैं और दालों और धानों के यहाँ पर बीजों को प्रसंस्करण किया जाएगा, तो गलत हो जाएगा। गेहूं और धान है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना और बीज उत्पादन से जुड़े जो किसान है उसको सीधा लाभ पहुंचाना। देखो जो की पॉइंट बताते हैं, की पॉइंट आपको याद करके पॉइंट लिख लेना होता है, वरना एग्जाम टाइम पे सब भूल जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा आपका कि क्या मैंने क्या बताया था और क्या सुना है। बस याद रहेगा कहीं सुना है कुछ, ये कहाँ सुना है उसका दूसरे में आंसर मार्क क्या होगे। तो इस वजह से क्या है, इनको मल्टीपल रिवीजन करना, ज़्यादातर इनको रिवीजन करना लिख के पॉइंट। इसीलिए कहता हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दो और डेली कम से कम 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप करो स्टार्टिंग से, जितना मैंने आपको करा दिए हैं यहाँ पर ये पेपर। क्वेश्चन 72 है, ऋग्वेद में लिखित शब्द सीता का क्या अर्थ है? सीता का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हल के निशान, जो हल के निशानों से उस सीता का तात्पर्य है ऋग्वेद में, राइट। आपसे बोलेगा कि जो अथर्ववेद में सीता का उल्लेख है उसका क्या तात्पर्य है? आप बोलोगे हल का निशान, लेकिन अथर्ववेद नहीं था, ऋग्वेद था। यहाँ से आपको गलत मतलब पॉइंट गलत दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंद यवन के शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध में पराजित किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरी बात है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर कर दिया था और दहेज रूप में आने पर 4 प्रांत हेरात, कंधार और गेटरोसिया तथा काबुल के कुछ क्षेत्र को यहाँ पर प्रदान किया था। उस टाइम पे भी यहाँ पर जो थे ये लोग जो दहेज देते थे ना, उस टाइम से भी दहेज प्रथा चल रही थी, मतलब दहेज ज़्यादा चल रहा था ये देने का। तो यहाँ से आंसर दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुप्त संवत कब और किस शासक द्वारा चलाया गया था? आंसर हो जाएगा 74 का ए, 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा पर चलाया गया था। ठीक है, 75 प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 75 का ए, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। 76 में पहला मर्चकटिकम को हो जाएगा पहला, सही है। शूद्रक। बुद्धचरित्र आपका हो जाएगा वसुबंधु नहीं होगा, बुद्धचरित्र में आपको हो जाएगा वसुबंधु नहीं, बल्कि यहाँ पर कनिष्क राज को मिल गए थे, यहाँ से गलत हो जाएगा। कभी कनिष्क अशुघोष ने की थी, है ना। तो अगला है हर्षचरित्र यहाँ पर बाणभट्ट, सही है। और मुद्राक्षर फिसागर, ये भी करेक्ट है। 3 और 4 करेक्ट है और 1 भी करेक्ट है, जो 1, 3, 4 सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? आंसर हो जाएगा 77 का बी, अरबी भाषा में। 78 है, भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु सबको पता है कि दुर्घटना में ग्रस्त होने से हुई थी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79 है, कथन ए और कारण आर दे रखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों में विरुद्ध एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 79 के यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों को अपने आधिपत्य में लाना चाहता था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का यह अभियान धन लिप्सा से प्रेरित था, न कि उस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कर, तो यह बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, मतलब ए वाला करेक्ट है, आर यहाँ से गलत है, तो 79 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, मध्यकाल में नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? आंसर हो जाएगा 80 का बी, अमीर खुसरो।
81 एक अंग्रेज यहाँ पर शिष्टमंडल जो 1715 में फर्रुखसियर के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व किसके यहाँ पर द्वारा किया गया था या किया जा रहा था? आंसर हो जाएगा 81 का ये जॉन सुरमन सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था कहाँ, पटना में कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 82 का यहाँ से 1666, ये यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 83 नंबर है कथन ए और कारण आर। सम्राट मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात से करेक्ट है। इलाहाबाद की संधि 1765 में जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के देश में राजनीतिक और यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने के लिए अवसर मिला था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था आपका टेस्ट नंबर फुल लेंथ नंबर टेस्ट नंबर 11 एडुटेरिया का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको कराया इसका पार्ट 1। कितना क्वेश्चन? 83 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया इसके। ठीक है, आपको जाके इनको सबको रिवीजन करना है और डीप में जाकर इसको पढ़ना है। और जो 84 क्वेश्चन रहेगा 84 से लेके 150 तक, वो मैं आपको पार्ट 2 में आज दोपहर तक या शाम तक मैं आपको इसमें करा दूंगा। आपको अपडेट में टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो डेली एक पेपर आप इससे कवर करेंगे। राइट, तो कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और कोशिश करेंगे एक पेपर और यहाँ पे इसका पार्ट 1 लेके आऊँ। देखते हैं, टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा वो। राइट, बाकी आप यहाँ पे लोगों को और भी शेयर कर सकते हो, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा लास्ट टाइम पे। राइट, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कब मैं आपको कराऊंगा ये। ठीक है, एंड करते हैं सेस को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।